भाजपा के जन आक्रोश रैली में उमड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा के द्वारा चलाई जा रही जन आक्रोश रैली के तहत आज शहर के झंडा मैदान में कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। इस दौरान जिले भर से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आलम यह हो गया है कि मुख्यमंत्री से ईडी को पूछताछ करना पड़ा। मरांडी ने कहा कि 3 वर्षों से सरकार चल रही है, लेकिन इस दौरान एक भी काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया गया। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार परिवार और पैसे के लिए काम करती है। मरांडी ने कहा कि झामुमो राज्य की जनता को लूटने का काम कर रही है, इसीलिए सरकार को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। मरांडी ने कहा कि अब झामुमो पार्टी का नाम बदलकर झारखंड मुद्रा पार्टी कर देना चाहिए। मरांडी ने कहा कि अगर आप गड़बड़ करोगे तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी और आपको जेल में डालेगी। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बालू, लोहा, कोयला और जमीन को लूटने का काम किया है। इतना ही नहीं, अब तो सरकार के दलाल लोगों के बंद घरों को भी लूटने का काम कर रही है। मौके पर गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, डॉक्टर रविंद्र राय, गिरिडीह प्रभारी अमित तिवारी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, रमेश, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, बगोदर के पूर्व विधायक नगेंद्र महतो, चुन्नो कांत, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, पूर्व जिप उपाध्यक्ष कामेश्वर। गिरिडीह भाजपा के जन आक्रोश रैली में उमड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा के द्वारा चलाई जा रही जन आक्रोश रैली के तहत आज शहर के झंडा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। इस दौरान जिले भर से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया। पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, गुंडा बदमाश को पकड़ करके जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस पदाधिकारी को वसूली में लगा दिया है, और वसूली जहां न करेगी तो फिर कभी भी कानून के राज स्थापित नहीं हो सकता है। और आज इस राज्य में यही हालत है। थाने वाला कहता है कि हमारे पास कई परिचित लोग हैं, दरोगा वगैरह आते हैं, मिलते हैं, या हम भी पूछते हैं बुला करके, तो या तुम लोग ये धंधा क्यों करते हो? बोला कि सर हम लोग क्या करेंगे, एसपी कहते हैं महीना में इतना पैसा, इतना टका आपको देना पड़ेगा। अब इतना टका कहां से आएगा? और एसपी लोगों से पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या करते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको तो लाख रुपए का वेतन मिलता है और फिर ये काम धंधा क्यों करते हो? बोलता है कि हम क्या करेंगे, हमें तो सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को देना पड़ता है। तो जिस राज्य में अगर कोई सब लोग वसूली में लग जाए तो फिर वहां कैसे अपराध रुकेगी, कैसे राज्य में कानून की शासन स्थापित होगी? और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अरे सीओ तो चोर है, कर्मचारी चोर है, इसके बारे में चिंता मत करो। जब गंगा से गंगोत्री ही जब मैली हो जाए तो गंगा को साफ करते थक जाओगे, कभी साफ नहीं होगा। अगर गंगा को साफ करना है तो आपको गंगोत्री से साफ करना पड़ेगा। जहां से गंगोत्री निकली है वहां मैला ना हो, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अर्थात सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, अगर वो करप्ट रहेंगे तो फिर करप्शन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। करप्शन को समाप्त करना है तो सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हैं, जो लोग करप्शन में जो लोग इन्वॉल्व है, जो करप्ट लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। और इसीलिए पार्टी ने तय किया इस राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को हटानी है, तभी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऊपर की जो जांच एजेंसी है
वो कार्रवाई करेंगे, वो जांच करेंगे, वो आपसे पूछताछ करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप उसके लिए भाग नहीं सकते। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, और इतना ही नहीं, अब याद करिए, अभी जब एक दलाल के घरों में छापा मारा, 2 AK-47 मिला, जिंदा कारतूस मिला। पता चला जांच में कि कहां किसके सिक्योरिटी का AK-47 था, कहां ये लोग नियुक्त थे। तो कांस्टेबल की नियुक्ति सीएम आवास में थी, सीएम की ड्यूटी में थी, और कांस्टेबल कहां है उसका अता पता नहीं था, और उनका AK-47 उनके दलाल के घर में था। जब ईडी वाले हेमंत सोरेन जी को पूछते हैं तो बोलते हैं हमें पता नहीं, हम जानते नहीं कौन प्रेम प्रकाश है। हमने कहा कि भैया चलो मैं ये भी मान लेता हूं आपको पता नहीं है कौन प्रेम प्रकाश है, लेकिन जब ईडी वालों ने जब कार्रवाई किया, उनके घर से AK-47 मिला, तो आपने उनके उस टेबल के ऊपर क्या कार्रवाई किया? आपने सीएम सिक्योरिटी में जो अफसर रहते उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? आपने वहां के सीनियर एसपी के ऊपर क्या कार्रवाई किया? अगर आप उनके साथ आपके वो दलाल और बिचौलिया नहीं थे, तो आपने फिर डीजी पुलिस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि पता था हेमंत सोरेन को, अगर हम उनके पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो वो लोग ही सरकारी गवाह बनेंगे और हेमंत सोरेन के हाथ में हाथ खड़ी होगी। तो इस प्रकार से अगर आप लूट रहे राज्य को, ये मैंने चंद घटना आप सबके सामने रखा हूं कि किस प्रकार से इस राज्य को दलालों बिचौलियों को खड़ा करके लूट रहे। अब ये लुटेरी पूरे राज्य में, जहां राज्य ही सरकार ही लूटने में लगे रहे, लुटाने में लगे रहे, तो फिर कौन बचाएगा? ये हालत है इस प्रदेश की, ये झारखंड की स्थिति हो गई। सरकार से लोग उम्मीद करते हैं लुटेरों से बचाएंगे, लेकिन आज वही लूटने में लगे हुए, वही इस राज्य को खंडहर बना रहे हैं। इसलिए आज इस प्रदेश में अगर हमें इस प्रदेश को बचाना है, जो जल जंगल जमीन की हिफाजत की बात कर रहे थे, आज तो जल जंगल जमीन को वो लोग लूटने में लगे हुए हैं। तो जल जंगल जमीन को बचाना है तो इस प्रदेश से हेमंत सोरेन को हटाना होगा। यही निवेदन, यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। आज इस प्रदेश के अंदर में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, अभी भ्रष्टाचार